अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कनाडा का वेदर इस वक्त एक इंतहाई हॉट टॉपिक बन चुका है। हॉट तो नहीं, इसको कोल्ड कहना चाहिए। तो अगर आप किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जिस तरह न्यूज़ हो गए या यूट्यूब वगैरह हो गया, तो उस पर आपको कनाडा की सिवियर वेदर कंडीशंस देखने को मिलेंगी कि टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में चला गया है, फ्रीजिंग रेन हो रही है और स्नो है और इसी किस्म के स्लिप एंड ट्रिप एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत सारे हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में कुछ बात करेंगे कि कनाडा का ओवरऑल वेदर कैसा रहता है और यहाँ पे फिर गेयर्स आपको कैसे लेने हैं और इसके साथ साथ कम्यूट वगैरह, इसमें आपको किस किस्म की एहतियात की ज़रूरत है। दोस्तों, कनाडा का ओवरऑल वेदर गर्मियों में गर्म, सर्दियों में सर्द रहता है। अच्छी बात। यहाँ पर ठंड 6 महीने के लिए रहती है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी इसका बात का जिक्र किया था कि ठंड ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये जो करंटली जो भी कंडीशंस हैं, ये थ्रू आउट कनाडा में एक जैसी नहीं है। मैंने आप लोगों के साथ कैलगरी का वेदर लास्ट वीक शेयर किया था, जो कि अब टोटली चेंज हो चुका है। तो हमारा तकरीबन 2 वीक पहले या 1.5 वीक पहले टेम्परेचर जो है वो इंतहाई माइनस में चला गया था। -30s उसकी एक्चुअल टेम्परेचर था और उसकी फील वगैरह -40s और इसी तरह की थी। फिर इसी तरह जो बाकी अल्बर्टा के जो नॉर्थ में जो सिटीज़ हैं, तो उनके टेम्परेचर तो और भी गिरे हुए थे। लेकिन फिर यही चीज़ हफ्ते के बाद ख़त्म हो गई। तो उसके बाद टेम्परेचर एकदम से ऊपर उठा और अभी तकरीबन 2+2 या फिर -2 कुछ इस तरह के टेम्परेचर्स में मौसम है, जो कि इंतहाई खूबसूरत हो गया है। लेकिन यही एक इफ़ेक्ट या इसको यही एग्जैक्टली इफ़ेक्ट तो वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, लेकिन अभी वेदर की कंडीशन जो हैं वो टोरंटो में या ओंटारियो जो प्रोविंस है वहाँ पे थोड़ी सी बुरी हैं। वो भी मैं यही कहूँगा कि इवेंचुअली ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इस सूरत में आपको इसके साथ कैसे टैकल करना है और क्या करना चाहिए, क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली। तो कनाडा में मेजॉरिटी सिटीज़ जो हैं वो ठंड का शिकार होते हैं। सिर्फ आपके ब्रिटिश कोलंबिया जो वेस्ट साइड पे वैंकूवर या जो विक्टोरिया जो ये वाली सिटीज़ हो गई, तो उसमें ठंड उतनी डिप नहीं होती है। तो दोस्तों, जब भी आप कनाडा आते हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आना चाहते हैं या वो यहाँ की बातें सुन के परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे इतनी कोल्ड है, इतनी ठंड है, तो हम कैसे वहाँ पे रहेंगे। लेकिन खैर, इतनी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। तो इसमें 1-2-3 चीज़ें हैं जो आपको आने से पहले ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले कनाडा वेदर। तो कनाडा वेदर जब आप आते हैं तो सबसे बढ़ के जो आपको जिस बात का ख्याल रखना है वो यहाँ का वेदर चेक है। तो डेली आपको वेदर पे नज़र रखनी पड़ती है कि टेम्परेचर कितना ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि उसी के मुताबिक आप अपने गियर्स डालते हैं, अपने ड्रेसिंग करते हैं और उसी तरह आप कम्यूट का उसी के मुताबिक प्लानिंग करते हैं, या जहाँ भी आप जाते हैं तो उसके मुताबिक आप यूजुअली प्लान करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह हर एक मुल्क की कोई ना कोई एक ख़ासियत होती है या वहाँ पे एक किस्म के टिपिकल नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह सैलाब आए और इसी तरह यूएस में सैलाब भी आते हैं और इसके साथ साथ टोर्नेडोज़ वगैरह भी चलते हैं या हवाएं तेज़ हो जाती हैं। इसी तरह अगर कैरिबियन में जाते हैं तो सुनामीज़ और ये ज़लज़ले वगैरह ये बहुत आम है वहाँ पे। साइबेरिया या रशिया की तरफ स्नो शायद कनाडा से भी ज़्यादा है। तो कनाडा की ये एक खसूसियत, या आप कह लें कि ये उसमें एक खसूसियत है कि वो ठंडा मुल्क है, लेकिन उसमें जब नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो मज़ीद ठंडा हो जाता है। तो गेयर्स के लिहाज से जो भी नए लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से अपने मुल्कों से कपड़े कम ही ले आएँ, क्योंकि फिर आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप वो ला सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप वहाँ से नहीं लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो है ना वो ड्रेसिंग मिल जाती हैं। यानी सस्ते से सस्ता भी आपको मिल जाता है और महंगे से महंगा भी आपको मिल जाता है। लेकिन बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ रखनी है, मतलब आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है इस वेदर के लिए। अगर वेदर चेंज होता है तो आप रेडी हों उसके लिए। इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक टूक होनी चाहिए। दोस्तों, इसको टूक कहते हैं, या टोपी, गर्म टोपी। तो ये ज़रूर आपके पास हो और आप अपने पास रखें, बल्कि इसको गाड़ी में रखें। अगर आपके पास गाड़ी है तो जब भी आप बाहर निकलना चाहते हैं तो इसको पहन सकते हैं। इफ़ नॉट तो हैंडी एटलीस्ट आपके पास ज़रूर हो। दूसरा, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको शो किया था, ये एक नेक वार्मर है। तो इसको नॉट ओनली कि आप एज अ नेक वार्मर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आप सर पे टोपी भी पहन सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज़, जो क्योंकि ऊपर से खुला होता है तो इसलिए आप इसको टोपी पहनते हुए थोड़ा सा ख्याल रखें। लेकिन इसको लोग अपने गले में पहनते हैं और अपने मुंह को छुपाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत एक हैंडी आइटम है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके ग्लव्स। तो ग्लव्स
यूजुअली दो किस्म के मैं कह सकता हूँ कि जो एक थिन ग्लव्स हैं जो इस तरह के होते हैं, जो नॉर्मली उनका वूलन मटेरियल या वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते हैं, और इसी तरह फिर वो जो थिक ग्लव्स हो गए जो एक साथ साथ वो आपको बहुत ज़्यादा गर्म रखते हैं। तो मेरे पास हैं दोनों, यूजुअली आप अपने पास दोनों रख सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ हम कम ही करते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर डिप तो हो जाता है लेकिन वो थोड़े अरसे के लिए रहता है और मैं वैसे भी तंग होता हूँ इन चीज़ों से। तो मैं नॉर्मली ये यूज़ कर लेता हूँ कि इसके जेब में रखना भी ईजी ही रहता है। अब बात आती है आपके लेयर्स की। तो नॉर्मली लेयर्स कोई भी आप टी शर्ट वगैरह पहन सकते हैं या कोई शर्ट वगैरह, उसके ऊपर या तो एक ब्लेज़र ले लें, एक स्वेटर ले लें और उसके ऊपर एक हैवी जैकेट आप पहन सकते हैं। तो हैवी जैकेट्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं जो कि तकरीबन माइनस किसी भी टेम्परेचर तक वो काम करती हैं, तो आप उस हिसाब से चलते हैं, लेकिन वो महंगी होती हैं। तो आप थोड़ी सी ज़रा सस्ती भी ले सकते हैं क्योंकि फिर उस टाइम पे आपको सिर्फ ये करना होगा कि एक लेयर और बढ़ानी होगी, लेकिन वो आपको पूरा गर्म रखती है। उसके बाद जो आपने ट्राउज़र पहना है, तो ट्राउज़र यूजुअली अगर आपने कॉटन की पैंट पहनी हुई है, ऑब्वियसली वो ठंडी हो जाती है तो उसके नीचे एक लेयर बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने जीन्स पहनी हुई है तो उसके नीचे भी लोग लेयर पहन लेते हैं। तो मैं नॉर्मली एक वुलन लेयर लेता हूँ क्योंकि वुलन लेयर थोड़ा सा ज़रा मुझे वो सिल्की और जो बाकी मटेरियल्स हैं उनसे वो वुलन लेयर ठीक लगता है। अब आते हैं सॉक्स की तरफ। तो सॉक्स या तो थिन मटेरियल के या फिर थिक मटेरियल के। तो वंस अगेन जैसे आप प्रेफर करते हैं, अगर आपके पैरों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो आप थिक मटेरियल यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं तो फिर आप कोई भी थिन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जो है ना वो एवरेज वाले यूज़ करता हूँ, जो बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक जब आप पहनते हैं तो फिर वो शूज़ में आपको टाइटनेस फील होती है। अब बात आती है शूज़ की। तो दोस्तों शूज़ जो हम नॉर्मली गर्मियों में पहनते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम या ट्रेनर्स कह लो या जॉगर्स, जो भी इसको नाम दे दो, जो वो अमूमन फ्लैट उसका सोल फ्लैट होता है। तो उस जैसे शूज़ को मैं कहूँगा कि वो अवॉइड करें इन द बिगिनिंग, क्योंकि बाहर आपको वॉक करने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी क्योंकि उसमें स्लिप होने का काफ़ी ख़तरा होता है। तो बूट्स आप वो लें जो सोल उसका थिक हो, रबर का हो और उसमें ग्रूव्स ज़्यादा हों, क्योंकि इस तरह फिर आपको वो वॉक करने में थोड़ी सी वो फ्रिक्शन ज़्यादा ज़मीन पे रखता है, क्रिएट करता है और एट द सेम टाइम उसकी ग्रिप अच्छी होती है। लेकिन स्लिप एंड ट्रिप इज़ वेरी कॉमन हेयर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली डॉलरामा से मिल सकती हैं। तकरीबन इनकी प्राइस $2 से $4 तक होती है।